बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, अमेरिका की अफ़गानिस्तान से रुखसती का वक्त आ गया। अपनी रवानगी से पहले अमेरिका ने जो फ़िज़ा यहाँ बनाना चाहते थे, बज़ाहिर उसमें कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन नाकाम भी नहीं है। देखिए ना, जिस खित्ते पे उन्होंने 20 साल 30 साल बल्कि आलमोस्ट हो गए, इतनी मेहनत की, इतना वक्त गुजारा, अपने यहाँ जाने कितने उन्होंने सैकड़ों सेल्स कायम किए हुए हैं। इनके स्लीपिंग सेल हैं, लाइव सेल हैं। फिर एक अरसे से वो यहाँ अपने पंजे जमाने में मसरूफ़ हैं। अब जब शोमी किस्मत उन्हें अफ़गानिस्तान छोड़ना ही पड़ा, तालिबान ने उनकी ठीक ठाक ठुकाई की और उनका भरम टूट गया और वो मतलब कलेजे पर हाथ रख के यहाँ से भागने पे निकलने पे मजबूर हुए हैं। तो मुझे आप बताइए कि क्या वो इस तरह यहाँ से ठंडे पेटों निकल जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने अब बंदोबस्त ये किया। पहले तो वो चाहते थे कि कोई लंबा काम हो जाए, 1-2 साल और मिल जाएं, इस दौरान वो अपना असला निकाल लें और भी डेवलपमेंट जो करनी है कर लें। लेकिन तालिबान की तरफ से मोहलत ना मिलने पे, उनके सख्त रवैये की वजह से अब ये यहाँ से निकल रहे हैं। मैं जो आपको कहता हूँ कि अब यहाँ इनकी प्रेजेंस तो नहीं रहेगी, लेकिन प्रॉक्सी अपनी ज़रूर रखेंगे, जिसके लिए एक मुहतात अंदाजे मुताबिक 10 से 15 हज़ार जो ब्लैक वाटर्स हैं वो उन्होंने इस एरिया के इर्द गिर्द हर वक्त तैयार रखे हैं पेनिट्रेशन के लिए, जो इनकी जगह लेंगे वहाँ पे। नंबर 2, ये बात तयशुदा है कि तालिबान ने अब इन्हें जो आखिरी इन्होंने मोहलत ली है सितंबर की अक्टूबर तक की, तो उसके बाद तो इनका वजूद ही बर्दाश्त, इनके परखचे उड़ाने उन्होंने। तो ये चाहते हैं कि जाने से पहले पहले ना अपने पाँव यहाँ पक्के कर जाए। दो इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं। नंबर 1 कि इनके मतवादल वहाँ इंडिया की फ़ौज आ जाए। इंडिया इस पे हाँ भी कर रहा है, हेजिटेट भी कर रहा है। हाँ इसलिए कर रहा है कि उसकी बड़ी ख्वाहिश थी शुरू से कि वो इस इलाके का थानेदार बने, और अमेरिका की पुष्ट पनाही में उसको ये मौका मुयस्सर आ गया। लेकिन इंडियन ये भी सोचते हैं कि जब अमेरिका को ही इन्होंने उस कान बच्चा को लू कर दिया, तो हमारी क्या औकात है इनके सामने? अब तो जूते दो नहीं खा सकते इनके। उनको तो हमें तो चपेड़े मार मार के उन्होंने 30-40 के करीब इनके फ़ौजी मार दिए थे। तो पठानों के काबू आ गए, वो तो कुछ और भी बड़ा कुछ करेंगे। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि बस इस मौके से जान छुड़ाओ, क्योंकि फ़ौज में बददिली फैली हुई है पहले ही, और रही सही कसर अब कोरोना ने पूरी कर दी है। तो वो ज़रा घबरा रहे हैं खुल के सामने आने में। लेकिन उधर से मुसलसल अमेरिका की कोशिश यही है कि चल जा बेटा सूली, राम भली करेंगे। और मोदी का कोई पता नहीं, इसका दिमाग तो अमूमन ख़राब ही होता है, वो ये बात मान ही ले। अच्छा नाज़रीन का, ये तो एक बात है। अब वो भी सोचते हैं कि अगर हम आए गए तो हमारी सप्लाई कहाँ से होगी, ये कहाँ से होगा, असले के मामला हैं, दिगर मामला हैं। लालच सिर्फ एक है कि जो वहाँ पे असला मौजूद है अमेरिका का, वो अमेरिका यहाँ छोड़ जाएगा, जो उनके इस्तेमाल भी आएगा। बाद में वो जिस तरह भी है थोड़ा बहुत इंडिया ले जाने में कामयाब हो ही जाएंगे। एक तो है ये ऑप्शन, ये अभी ढेलमली यकीन वाली ऑप्शन है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक बात, दूसरी जो ऑप्शन है वो 100% सही है। वो ये है कि जो पहले से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी दहशतगर्दी है, इसको हवा दी जाए, इसको मज़ीद मजबूत किया जाए, और 80s और 90s वाले जो हालात हैं वापस लाए जाएँ। उसमें ये होगा कि इनकी आपस में लड़ाइयाँ हों, यहाँ कोई सेंट्रल कमांड ना हो सके, कोई ढीली डाली सी जो कमांड है, इसको उसकी पूरी हमदर्दी अमेरिका की हासिल रहे, इंडिया की हासिल रहे, और ये मामलात को निपटा लें। इस पर ज़्यादा मजबूती से काम शुरू हो गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये मिला है कि अब जो BLF के साथ झड़पें हुई हैं पाकिस्तान की आर्मी की, जिसमें ये लोग कुछ मारे गए हैं, दहशतगर्द कुछ भागे हैं,
ये जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, तो ये लोग जो व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो असला इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वही है जो नेटो फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। यानी नेटो की जीपें पकड़ी हैं वहाँ उनकी, जिनमें भाग के फ़रार हो गए थे, घेरा पड़ गया तो फिर छोड़कर भाग गए। फिर जो असला वो छोड़ के भागे हैं, वो असला वही है जो नेटो इस्तेमाल करती है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने, अमेरिकनों ने उनके सर पे पूरा हाथ रख दिया है। और इसके अलावा पाकिस्तान ने कि जो हमारे मारखोर जो इनके ताक़ुब में होते हैं, उन्होंने जो कार्रवाइयाँ कंधार में और इस एरिए में की हैं ना, ख़ास तौर से कंधार के नज़दीक, क्योंकि बलूचिस्तान की सरहद से फिर यही एरिया आता है ना, स्पिन बुलदक के बाद फिर कंधार ही है। तो स्पिन बुलदक में, कंधार में जो कार्रवाइयाँ हमारे मारखोरों ने की हैं, जहाँ इनके मामे चाची और जो मिसिंग पर्सनस हैं वो मारे गए हैं, एक दो को अगवा करके भी ये शेर के बच्चे ले आए हैं, वो सब वहाँ पे इनकी पनाह में बैठे हैं, एनडीएस की और रा की, और सपोर्ट है इनको वहाँ मौजूद फोर्सेस की। वही इन्हें ट्रेनिंग देते हैं, वही इन्हें असला देते हैं, और वही उनके मामे चाचे भी वहाँ बने हुए हैं। तो एक तो हमें ये सबूत मिल गया। दूसरा जो बड़ा अहम सबूत है वो जनाबे वाला ये है कि इन्होंने वहाँ जो अभी जो जिन लोगों ने पनाह ली है वहाँ पे, इनके कुछ कमांडरों ने, उनके बड़े मजबूत राब्ते, उनके गुफ्तगू का रिकॉर्ड, ये सारा पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने हासिल कर लिया है। एक तो हो गया ये पोर्शन। अब इसी ऑप्शन का दूसरा हिस्सा ये कर रहे हैं कि ये चमन के बॉर्डर पे, जहाँ पाकिस्तान ने 2-3 और भी इनके ये बना दी हैं पोस्टें, जहाँ पे तजारत वगैरह के लिए और एक दूसरे से लेन देन के लिए, जो अरसे से जारी था, जिस रुका हुआ था, ताकि उनको आसानी हो जाए। हर दूसरे तीसरे रोज़ अफ़गान फ़ौजियों की तरफ से, जो अफ़गान फ़ौजी नहीं, दरअसल जो दहशत गर्द हैं, वो टीटीपी के दहशत गर्द हैं, वो इसके ISIS के हैं, ISKP के हैं, इनको वहाँ वर्दियाँ पहना के अफ़गान फ़ौजियों की वहाँ पे खड़ा किया हुआ, और NDS और रा जो है वो वहाँ ऑपरेट कर रही है। ये लोग ना हर दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तान पे फायरिंग कर देते हैं, पाकिस्तानी हजूम पे गेट बंद कर देते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं। एक मरतबा तो आपको तो पीछे चमन शहर में भी घुस आए थे, तो जहाँ वहाँ भी खासी हंगामा आई हुई, और जो वहाँ पर हमारी वो बैठी हुई है, ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस बैठी हुई हैं, उनके साथ इनकी ठीक ठाक झड़पें भी हुई। अब पीछे तो आपको पता है ना, इन करीब 1-1.5 माह पहले इनकी बगादा हुई थी। पाकिस्तान के तोपखाने ने इनकी वो पोस्ट तबाह की थी, जिसमें 7-8 ये मारे भी गए थे। अब फिर इन्होंने वो सिलसिला शुरू कर दिया है। तो ये शरारत चमन के बॉर्डर पे हो रही है ना, ये सारी शरारत जो है वो यही लोग कर रहे हैं, और ये तासर दिया जा रहा है कि अब वो कोल्ड वार वाला ज़माना वापस आ गया है, और दहशत गर्दी जो है ये ज़ोर पकड़ेगी। मैं नाज़रीन कराम, ये दहशत गर्दी अगर ज़ोर पकड़ेगी तो पाकिस्तान ने इसके लिए पहले 1 लाख से ज़्यादा जानों की कुर्बानी दी है, लेकिन अब इनके पुश्त पनाहों को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि ये 80s और 90s का दौर नहीं। अब तो पाकिस्तानी बहुत समझ चुके हैं, बहुत तजर्बा उन्हें हासिल हो गया, वो बहुत तरबियत याफ्ता हैं, और उन्होंने ऐसे इनको काबू करना है ना कि ख़ुद अमेरिकन ट्रेनिंग लिया करेंगे आके, जैसे कि दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक अपने फ़ौजियों को दहशत गर्दी की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान भेजते हैं। जैसा कि इंडिया की भी ख्वाहिश थी कि अगर हमारे हालात अच्छे हो गए तो हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ट्रेनिंग के लिए अपने फ़ौजियों को पाकिस्तान भेजेंगे। तो अब यह तो मुझे मुमकिन नहीं है अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकेंगे या नहीं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि शोरश में, शरंगेज़ी में, मार धाड़ में, तोड़ फोड़ में, डिस्टर्बेंस में बहुत इजाफा होगा। अल्लाह ना करे वही अगर इसमें इन्होंने और किया होगा ऐसी कोई, ये तो कोई पहले छोड़ते ही नहीं ना।
अगर इसमें इन्होंने मजहबी दहशत गर्दी का अनसर आज किस्म लश्करी जंगवी वगैरह को भी दाखिल कर दिया तो फिर मामलात और ज़्यादा ख़राब होंगे, जिसके लिए ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे हमारी फ़ौज और मुकामी लोगों को तैयार रहना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, सच के सफ़र में हमारे साथी बने। आपका बहुत शुक्रिया।